लास्ट लेक्चर में क्लास 10 का जो फर्स्ट यूनिट है, चैप्टर फर्स्ट, उसमें लास्ट टाइम अपन ने उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखे हुए थे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो करे हुए थे उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर देखें, वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। मतलब ये कहने का है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपन ने पढ़ी हुई हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, उसको आपको बताना है। तो सिंपली वे में कि जो भी अपन खाना खाते हैं, है ना, वो जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन होने पर क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है ना। मतलब कहें कि सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, जिसको कहा जाता है ग्लूकोज। उसको क्या कहा जाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर एक तरह से क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है ना, और वो क्या कर रहा है, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक तरह की जो होती है कंबशन रिएक्शन होती है। जनरली कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है वो, और उसमें बनता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, उसी के साथ में एनर्जी बाहर निकलती है। तो यहाँ पर एक तरह से वो किससे रिलेट हो गई, कंबशन रिएक्शन से रिलेट हो गई है ना। क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, इसमें रिलीज़ हो रही है। जो आप खाते हैं, आप जो भी खा रहे हैं आप, तो एट लास्ट उसमें क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, जो ऑक्सीजन के साथ में पूरी बॉडी की सेल्स जो होती हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो एक तरह से ये जो रिएक्शन जो है या रेस्पिरेशन जो है वो, क्योंकि उसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, जैसा अपन जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, बाहर निकलती, रिलीज़ होती है। तो इस तरह से जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है वो अपन कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन है ना, वो भी एक तरह का क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर है ना। यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये ग्लूकोज ने ग्लूकोज की रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जो होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, और उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है ना। और ये रिएक्शन जो है वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो अपन कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन होती है वो एक तरह की क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है ना। अब इसमें क्वेश्चन 11 जो है उसमें क्या कह रहे हैं, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब देखो, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि जो ऑक्सीडेशन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच ए कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि वो जो कंपाउंड होगा या रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पर आप ये वाले जो इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर का क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसका डीकम्पोजिशन हुआ। अब डीकम्पोजिशन जो हुआ है, तो इस रिएक्शन को अपन क्या कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वहीं दूसरी जगह क्या होगा कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, एक प्रोडक्ट। जैसे इसी रिएक्शन को अगर अपन उल्टा कर दें, हाँ, इसी रिएक्शन को अगर अपन यहाँ पर लिख दें, ट्वाइस H2 प्लस O2, हाँ, गिव्स ट्वाइस H2O। तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये क्या हो गया, दो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक ही फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर वही रिएक्शन जो दे आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन
in which two or more substance combine to give a substance with the release of energy। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही होता है। ठीक है, तो और ये रिएक्शन जो है जस्ट किसके अपोजिट हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द, देखो उसको अच्छे से देख लो, ईच ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर आपको एक एक इक्वेशन बतानी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड, जिसमें एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आप सप्लाई कर रहे हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो अब हीट, जब अपन हीट की बात करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, लाइट की बात करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी जब यूज़ करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा। यहीं पर अपन उसका आंसर देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन। हाँ, अब थर्मल डीकम्पोजिशन जो होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होगा, ये है ना। अब देखो इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो फेरस सल्फेट लिया हुआ है, ये फेरस सल्फेट, हाँ, इसको जब हीट करा है तो हीट करने पर ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ करा हुआ है, इसका जो साइन होता है डेल्टा का, ये होता है हीट का साइन। किसका साइन होता है, ये हीट का साइन। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो लिखी हुई है, फेरस सल्फेट कन्वर्ट हुआ है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। क्योंकि यहाँ पर हीट यूज़ करी जा रही है इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कहलाती है डीकम्पोजिशन बाय लाइट। अब देखो डीकम्पोजिशन बाय लाइट सीधी सिंपल सी रिएक्शन है कि आप यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड आप यूज़ कर रहे हैं। हाँ, सिल्वर क्लोराइड आप यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में अपन रिएक्शन देख रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सिल्वर क्लोराइड सेकंड वाली लाइट की प्रेजेंस में, है ना, डीकम्पोजिशन बाय लाइट। तो जब सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, खुले में ऐसे लाइट में, सनलाइट में रख दिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा है इसमें। डीकम्पोजिशन की मीनिंग आपको बता चुका हूँ मैं कि एक ही उसमें रिएक्टेंट है और वो किस में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये डीकम्पोजिशन हो गया और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। ये वाली जो रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसी तरह से थर्ड जो है डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ ऊपर वाले में लाइट की प्रेजेंस में हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं एल्यूमिनियम और ऑक्साइड में। इसी तरह की जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है, जिसमें वाटर की अभी अपन ने ऊपर रिएक्शन जो देखी हुई थी, वो भी एक तरह की क्या है, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what is the difference between displacement and double displacement reaction, write equation for these equation। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इस जो रिएक्शन में क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है आपको डिस्प्लेसमेंट
और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, मतलब कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरे कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। हाँ, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, टू और मोर ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। उसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में अपने आयन को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे और नया टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, हाँ, वो क्या हो रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए जो है ना, ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें ये वाला जो है ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है बी, हाँ, और ये ए जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह पर आ जाएगा। तो कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी। अब ये जो लेस रिएक्टिव था वो बाहर निकल गया। इसी तरह से दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, दूसरी रिएक्शन जो है उसमें क्या हो रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ए बी है ना, ए बी लिखा है ना, तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अपने आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं और ए डी प्लस सी डी बन रहा है। इसने इसका आयन ले लिया, इसने इसका आयन ले लिया, जैसे ए बी प्लस सी डी। अब ये दे क्या रहा है, एक मतलब इसने इसके साथ में आयन जो होंगे उसके वो आयन को एक्सचेंज करा, इसने इसके साथ में आयन एक्सचेंज करे और कंपाउंड क्या फॉर्म बन गया, ए डी प्लस सी बी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आयन होते हैं रिएक्टेंट के वो आपस में एक्सचेंज होते हैं और नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, है ना। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर इनका एग्जांपल दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो यहाँ पर क्लियरली उसमें बताया हुआ है कि जो कॉपर सल्फेट है ना, जो कॉपर सल्फेट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कॉपर सल्फेट, ये जिंक, हाँ, तो ये जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है ना, जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो इसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ये बाहर आ गया और ये जिंक जो है वो सॉल्यूशन में हो गया। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट में। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, हाँ, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये तो NaCl बन गया, बच क्या रहा है यहाँ पर Ba और SO4, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया, है ना। तो आपस में दोनों रिएक्टेंट ने अपने आयन को एक्सचेंज करा, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवर ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब जो सिल्वर को रिफाइन करा जाता है, निकाला जाता है, द रिकवर ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को जब रिकवर करेंगे, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, तो उसमें क्या करा जाता है, कॉपर मेटल यूज करा जाता है ना, मतलब डिस्प्लेस करने के लिए। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो उसकी आपको रिएक्शन बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सीधा लिखा हुआ है, देखो क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, ये जिसमें कि आपको रिफाइन करना है सिल्वर को, तो ये सिल्वर नाइट्रेट लिखा हुआ है। अब ये कॉपर, हाँ, अब ये जो कॉपर मेटल लिया हुआ है ये क्या करेगा, ये जो कॉपर है ये सिल्वर से क्या है, इस सिल्वर से
ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर बाहर हो जाएगा, मतलब ये फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और कॉपर जो है उसका ये सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा सिर्फ कॉपर नाइट्रेट का। तो ये एक तरह की क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर ने लो रिएक्टिव एलिमेंट सिल्वर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन देखे हैं यहाँ तक, इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा, वीडियो को पॉज कर कर या डाउनलोड करके, है ना। ये सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा, नोट्स इसके, है ना। और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप मुझे फेसबुक ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।